Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements and find out the correct statements. तो यहाँ पे हमें 1 A B C D statements दे रखा है और यहाँ पे जो correct statement है वो हमें बताना है. Option 1 is A and B, Option 2 is B C and D, Option 3 is A C and D and Option 4 is A B C and D. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन की. तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है. इट इज द प्रोसेस सेक्स डिटर्मिनेशन इन द प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करें तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उसको यहाँ पे चेक करेंगे. तो ऑप्शन ए में हमें क्या दे रखा है. तो ऑप्शन ए जो है उसमें दे रखा है कि द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इंडिविजुअल रिसीव्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे बेस्ड होता है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग हनी बी की बात करें तो यहाँ पे जो हनी बी होता है उसका जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका जो यहाँ पे प्लॉइडी होता है उससे यहाँ पे हम उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. हनी बी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो यहाँ पे प्लॉइडी पे डिपेंड करता है. प्लॉइडी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज प्रेजेंट, उसको हम लोग बोलते हैं प्लॉइडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बी देखें तो उसमें लिखा है कि एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स एज अ रिजल्ट एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा या फिर ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जो ऐसे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसमें यहाँ पे होता है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे होता है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग. इस तरह का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से जो फॉर्म होता है ऑफस्प्रिंग वो यहाँ पे होगा डिप्लॉयड. तो ऑफस्प्रिंग विल बी डिप्लॉयड. तो यहाँ पे हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मेल बीज की बात करें तो यहाँ पे जो मेल बीज होता है they are haploid and they are formed from parthenogenesis तो पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है. तो बेसिकली जो पार्थेनोजेनेसिस होता है इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी देखें तो उसमें लिखा है द फीमेल्स हैव डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम्स एंड मेल्स आर हैप्लॉयड हैविंग 16 क्रोमोसोम्स. यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग हनी बी की बात करें तो हनी बी में जो फीमेल होती है वो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग एंड शी इज डिप्लॉयड. लेकिन यहाँ पे जो मेल होता है वो यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस से जो है उसका फॉर्मेशन होता है इसलिए वो यहाँ पे होता है हैप्लॉइड. यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ट्रू होगा. उसके बाद अगर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट देखें डी तो उसमें लिखा है दिस इज अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर such as male produce sperms by mitosis. They do not have father and thus cannot have sons but have grandfather and can have grandsons. ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल डिप्लॉयड है और मेल यहाँ पे हैप्लॉयड है. तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉयड. इट इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन. हनी बीज के केस में जो है वो हमें यहाँ पे फादर और सन देखने को नहीं मिलता है. तो यहाँ पे जो मेल होता है इसमें यहाँ पे कोई भी देयर विल बी नो सन एंड देयर विल बी नो फादर, बट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ग्रैंड सन एंड ग्रैंड फादर.
यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए, सी एंड डी। तो ऑप्शन 3 में दे रखा है ए, सी एंड डी, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।